नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा के साथ लगती हमारी एक विधानसभा है जिसको इंदौरा विधानसभा कहा जाता है। वहां पर एक हाल फिलहाल में हमने पहले भी खबर लगाई थी, एक मामला आया था अरमान के डूबे अरमान, यानी कि एक फौजी है जिसके यूं कह सकते हैं कि उसके अरमान डूब चुके हैं। हमने जो खबर लगाई थी वो मामला क्या था कि कोई यहाँ गंगत के पास एक लड़की है जिसका इसका सोशल मीडिया से कोई अफेयर हुआ और उसके बाद इसकी शादी हुई। शादी के बाद यूं कह के इन शॉर्ट की वो ठगी का शिकार हुआ। वो ठगी इस तरह से हुई, लगभग 29 से 30 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है उसके साथ। तो वो ना तो उसकी पत्नी उसके साथ जा रही है और ना ही उसको पैसे मिल रहे। उसने कानूनी लड़ाई भी लड़ने की कोशिश की, पुलिस से भी बातचीत की। तो उसका जो पहले जो बयान आया था, हमने जो स्टेटमेंट ली थी उनसे, एक बार पहले आए थे वो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे को किसी भी तरह से कोई सहायता पुलिस से नहीं मिल रही है। लेकिन उसने कहा कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे उनको पूरी सहायता मिल रही है। अब वो पुनः दोबारा वापस आए हैं, लेकिन वो किस लिए वापस आए हैं हम उन्हीं से भी जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वो इसलिए वापस आए हैं कि उन्होंने पंचायत में भी इसकी शिकायत, पहले भी कई बार इनके पंचायत हुई है, फरीदाबाद से पुलिस आई थी, वो एक अलग विषय है, वो पहले ये बता चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये अब आए हैं, तो इन्होंने पुलिस में भी शिकायत की थी, तो वो भी इनका कुछ हल नहीं हुआ, पिछले कल की बात है। और पंचायत में भी उन्होंने बकायदा रिटर्न में पंचायत से निवेदन की थी, पंचायत ने इनको बुलाया था, लेकिन लड़की वाले वहां पर नहीं आए थे। आज हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हुई है या आगे क्या मामला है। अरमान जी, आप बताओ मुझे कि ये मामला क्या है, आपने कब की थी ये पंचायत में अपील, कब की थी? मैंने 15/12/2024 को हमने बाई पोस्ट, लिखित में बाई पोस्ट किया था। उसके बाद प्रधान लेडीज़ प्रधान जो शारदा देवी है उसने मुझे बोला कि आप 27 तारीख को आ जाओ, मैं पंचायत करवा दूंगा। 27 को मैंने गाड़ी धरा, 28 को पहुंचा। 28 को सारे दिन मैंने पंचायत में रहा, उसके इंतज़ार करते रहे। न प्रधान जी आए, वहाँ पे सचिव थे, सचिव वो प्रधान पे फेंक रहे, प्रधान सचिव पे फेंक रहे। वहाँ मेरे सारे दिन टाइम लॉस हो गया। लड़की वाला आपने 15 तारीख को भेजा था इनको, लिखित में पंचायत से कहा था? हाँ जी, हाँ जी। और 28 को आपको बुलाया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी कि लड़की वाले आए नहीं, लड़की वाले नहीं आए। और फिर उसके बाद आपने उनसे मांगा कि मेरे को लिखित में ये दो, नहीं दिया उन्होंने। क्या कहते हैं प्रधान जी? बोले ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा आपको। थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ी पीछे रिपीट करके बताओ कि ये मामला क्या था, कि शॉर्ट में, कि कब आपका जो अफेयर हुआ, फिर शादी हुई थी आपकी, तो थोड़ा सा बताओ कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान सिंह राजपूत है। मैं चौरा मंडी लोहारी रोड भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। वर्तमान पता हाजीपुर वैशाली बिहार। मैं पठानकोट 2022 में मैं पोस्टेड था। उसके बाद उस समय एक लड़का अखिल ठाकुर था, मेरा नंबर उस लड़की को दिया और उससे मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके पूरे फैमिली वाले मुझे एक दिन घर पे बुलाए। 22 नवंबर 2022 को हमने एक रात वहाँ ठहरा, पूरे फैमिली वाले से बातचीत हुआ, हम उस फैमिली में घुल मिल हो गए। उसके बाद उस लड़की, उसकी माँ ने वो अपने मीठे मीठे आवाज़ में मुझे बलगला लिया और बलगला के मुझे सगाई भी कर दी 11/5/2023 को। और 11/5/2023 को सगाई कर ली। उसके बाद ये सगाई कहाँ हुई थी? वहीं उन्हीं के घर पर हुई थी? उन्हीं के घर पे हुआ था। अच्छा। और जो लड़की की माँ है, मेरे साथ एक अंकल आए थे, तो उनको पैर पकड़ के बोले कि आप ना इनके पापा बन जाओ, नहीं तो मेरे पिंड वाले में नाक कट जाएंगे। उनका लड़की का घर है उरना, पोस्ट ऑफिस गंगत, जिला कांगड़ा, थाना नूरपुर, उप तहसील गंगत। माता का नाम दर्शना देवी, लड़की का नाम मोनिका देवी, उसका सिस्टर का नाम समीक्षा देवी, उसका भाई का नाम संजीव कुमार। और इसमें मेन साजिश है उसकी चाची का, जिसका नाम पूजा देवी है, और चाचा चमन सिंह। इन सारे व्यक्ति ने मिल के मेरे 30 लाख रुपया खाए हैं। और जब मैं लड़की के पास गया था तो मेरे बड़ी बुरी तरह से मारा भी है। और इस बयान मैंने एक बार ऑनलाइन FIR दर्ज किया। यहाँ के चौकी इंचार्ज कुछ भी नहीं से, और यहाँ का चौकी इंचार्ज मुझे धमकी दिया है कि अगर तुम आएगा तो लड़के से 376 में मैं तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी। कितनी तारीख को हुई थी और कहाँ हुई थी? शादी पंजाब में हुई थी 5/6/2024 को। पंजाब पठानकोट में हुई थी। शादी के बाद वो शादी लड़की अपने चाल से की है कि मेरी माँ किसी
अन्य व्यक्ति से शादी करा रहे हैं, आप शादी कर लो। उसके बाद उसकी माँ मेरे से 25 लाख का डिमांड किया कि जब पैसा आप मुझे 25 लाख रुपया दोगे तो मैं अपने लड़की को आपके साथ भेजूंगा, अन्यथा आपको अपने लड़की को नहीं भेजूंगा। अगर आप मेरे पास आओगे तो उससे पहले आपने वो पैसे जो थोड़े करके 29-30 लाख रुपए देना था वो दे चुके थे? पूरे दे दिया। ऑनलाइन 12,50,000 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, 7 लाख रुपया कैश है, 1,84,000 का जेवर है, हमने दिया। नहीं, आपने लड़की का नाम क्या है, थोड़ा सा दोबारा बताओ। लड़की का नाम मोनिका देवी है, उनकी माता का नाम दर्शना देवी नहीं, है। अब मामला ये है कि शादी आपकी हो चुकी थी, सगाई माँ ने करवाई, सगाई तो माँ ने करवाई जी जी। लेकिन शादी चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी, क्या मामला था? वो उसी ने, लड़की ने तो मेरे साथ गेम किया। वो बोल रही कि मेरे माँ किसी अन्य व्यक्ति से शादी यानी कि सगाई आपसे कर लिया लेकिन शादी किसी और से करवाना चाहती है। जी जी जी। तो फिर मेरे साथ शादी कर लो आप। हाँ, मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मेरे माँ किसी के साथ शादी करा रहा है। उसके बाद उसके घर वाले में थोड़ा होल मिल उसको होने लगा, उसके बाद उसको मारने पीटने लगा था। चलो वो मामला एक अलग से है, वो पहले बातचीत हो चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल में आपने जो पंचायत में शिकायत की थी, पंचायत में भी आपकी कोई सुनवाई नहीं, पंचायत में लड़की वाले आए नहीं। अब दोस्तों मामला क्या है, मामला ये है कि हाल उन्होंने कई आरोप लगाए हैं इस पर भी, लेकिन ना ही कहीं मीडिया में लगाया, लेकिन और ना ही कहीं, क्योंकि वो सच मतलब यूं लगता है क्योंकि हमारा चैनल कोई ये नहीं है, कोई जज नहीं है जहाँ हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने इनकी आवाज़ रखी है, वो भी अपनी आवाज़ रखना चाहें लेकिन तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। इनके पास तथ्य थे, KH मीडिया ने इनकी आवाज़ रखी है, उनके पास अगर तथ्य होंगे तो KH मीडिया उनकी भी आवाज़ रखेगा। अब अगर वो सच्चे थे तो पंचायत में आना चाहिए था। अभी थोड़ा सुनने में जो आया था कि उसकी सगाई कहीं और भी कर दी है दोबारा पुनः, पठानकोट में उसकी चाची और चाचा उसकी सगाई कहीं और कर रही है। लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई तथ्य हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि कहीं सगाई और हो रही है। अब ये मामला एक और गंभीर विषय की तरफ जा रहा है कि एक तो वो पंचायत में नहीं आए, वो सच्चे हैं या झूठे हैं वो जाने, ये भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने पटना हाई कोर्ट में भी ये केस लगाने लगे हैं। मामला क्या है कि एक तो पुलिस से, लोकल पुलिस से इनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। इनके जो उच्च अधिकारी हैं, जो SP साहब हैं, वो पूरी सहायता इनकी कर रहे हैं। अब प्रधान जी की बात करें, इससे पहले एक आपका राजीनामा भी हुआ था। नहीं, वो झूठा था, यानी कि वो एक 18,000 का मामला लेके वो लड़की वाले कहीं चल रहे हैं। उसमें प्रधान जी जो शारदा, अभी हमने उनसे फोन भी किया, हम चाहे तो कैमरे के सामने भी उनको फोन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। 2-3 बार हमने कॉल किया, फोन नहीं उन्होंने उठाया है ना, और ना ही इसको कोई जवाब दिया कि हाँ जी आपके पास आए थे, तो कोई मतलब कोई फैसला सुना करके इनको भी नहीं दिया, और इनको ये कहा कि हम आपको बाई पोस्ट भेज देंगे। और उससे पहले जो इन्होंने राजीनामा दिखा रहे हैं लड़की वाले, उसमें प्रधान के हस्ताक्षर है। प्रधान जी से भी हम बात करेंगे। मामला बहुत गंभीर है दोस्तों, इस तरह से ठगी के शिकार, ऑनलाइन ठगी के शिकार भी लोग हो रहे हैं, ये एक बन चुका है। अब हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले जो हमने इनकी जो बात रखी थी तब हम नहीं कह सकते थे, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस बन चुका है, ठगी करना, ऑनलाइन ठगी करना, और इस तरह से शादी किसी और से, वहां लूट की, वहां सूट की, ये हम कह सकते हैं। अब इस पर उनको कुछ कहना है, ये हमें लगता है, ये नहीं है कि ये मामला है, वैसे होता है, ये सोशल मीडिया में होता है। लेकिन इनका मामला क्या है ये जाने या वो जाने। अगर वो सच्चे हैं तो इनसे बात करें। हमारा चैनल कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो सच्चे हैं या ये सच्चे हैं, कानूनी कार्रवाई होगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा है।